जम्मू कश्मीर में मतदान हो चुके हैं और हरियाणा में आज मतदान का दिन है। इस बीच अब महाराष्ट्र सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है, जहां आज राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ सियासत की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार, लिबरा टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। हरियाणा में आज 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान हुए और अब मतदान यहां पर अभी चल ही रहा है। और जो सियासत की सबसे बड़ी लड़ाई है वो जम्मू कश्मीर हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र पहुंच गई है। महाराष्ट्र में अब कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब महाराष्ट्र में डेरा डाल लिया। आज दोनों ही राजनेता महाराष्ट्र में पहुंचेंगे। राहुल गांधी कोल्हापुर पहुंचे हैं, हालांकि राहुल गांधी का भी 2 दिवसीय दौरा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठाणे में करीब 56,000 करोड़ रुपए की महाराष्ट्र को सौगात देने पहुंचे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की सियासत के इस वक्त के गरमाए सबसे बड़े मुद्दे को तूल दे दिया है और महाराष्ट्र की सियासत में अगले कुछ दिनों में होने वाले चुनावी समर के लिए इशारे भी कर दिए हैं कि आखिर मैदान में क्या होने वाला है। दरअसल राहुल गांधी आज कोल्हापुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। अब ये उद्घाटन और शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ये हर कोई जानता है। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जिस प्रतिमा का, शिवाजी महाराज की प्रतिमा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, वो 35 फीट की प्रतिमा 1 साल के भीतर ही टूट कर गिर गई थी। ये मामला इतना गर्मा गया था कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं को पूरे देश और महाराष्ट्र के सामने माफी तक मांगनी पड़ गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि तब कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के नेता आते हैं तो वीर सावरकर का अपमान करते हैं, लेकिन कभी माफी नहीं मांगते, लेकिन हम तो माफी मांगते हैं, सिर झुकाते हैं। लेकिन अब जब राहुल गांधी कोल्हापुर पहुंचे तो राहुल गांधी ने क्या किया? सबसे पहले राहुल गांधी ने छत्रपति महाराज शिवाजी की प्रतिमा का उद्घाटन किया और इसके साथ ही उन्होंने सियासी बिगुल भी फूंक दिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज जमकर घेरा और उन्होंने शिवाजी महाराज की सिंधुदुर्ग में टूटी हुई प्रतिमा का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा, और आपने देखा नियत दिख जाती है, नियत को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नियत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। इसीलिए वो मूर्ति गिरी है, क्योंकि उनकी विचारधारा गलत है। वो सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 घंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाफ काम करते हैं। आप देखिए, इनका राज अभिषेक नहीं होने दिया। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया। सोच एक ही है, सोच में कोई फर्क नहीं आया, विचारधारा एक ही है और लड़ाई एक ही है। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है, यह कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की लड़ाई है। और इसके अंदर, संविधान के अंदर शिवाजी महाराज जी हैं, उनकी आवाज है, उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा आखिर क्यों टूटी थी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सामने तो शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाती है, उन पर हाथ चढ़ाती है, लेकिन 24 घंटे उनकी विचारधारा के विपरीत चलती है और यही वजह है कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि संविधान की जो विचारधारा है वो भी शिवाजी महाराज से ही ली गई है। राहुल गांधी इस बात को अच्छी भली जानते हैं कि महाराष्ट्र में अगर सियासत को आगे बढ़ाना है तो शिवाजी महाराज को सर्वोपरि रखना होगा और इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने आज कोल्हापुर से कर दी है। अब राहुल गांधी एक तरफ शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन करते हैं, दूसरी तरफ उनकी जो सिंधुदुर्ग में प्रतिमा टूटी थी उसे लेकर बीजेपी पर वार भी करते हैं और ये इशारा कर देते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए
कांग्रेस पार्टी की जो पिच होने वाली है, जो सियासत की लड़ाई होने वाली है, वो किन मुद्दों पर होगी। तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिल्कुल फूंक दिया है। हालांकि अभी देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका कैसे पलटवार करते हैं, लेकिन जिस लिहाज से महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में एक जोरदार वापसी की, सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी बन गई, और अब राहुल गांधी की नजर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने पर है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में उन्होंने ताबड़तोड़ प्रचार किया और इसका असर मतदान में भी देखने को मिल रहा है। माहौल भी कहीं ना कहीं जो बता रहा है वो कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा सा अनुकूल ही है। अब यही वजह है कि राहुल गांधी एक तरफ जो मतदान चल ही रहा है हरियाणा में, दूसरी तरफ वे महाराष्ट्र पहुंच गए। समय नहीं गंवाना चाहते हैं राहुल गांधी। वो पुराना दौर चला गया जब राहुल गांधी इलेक्शन के चुनाव के तुरंत बाद लंबी छुट्टियों में चले जाते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियां करते थे, जनसभाएं करते थे। लेकिन अब माहौल आप देखिए, मतदान चल रहा है हरियाणा में, राहुल गांधी पहुंच गए महाराष्ट्र। इससे पहले वे हरियाणा में थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने टक्कर दे रहे हैं, उनके सामने कंधे से कंधे मिलाकर वार कर रहे हैं। तो पूरी तरह सियासी माहौल अब महाराष्ट्र में गरमाने वाला है और कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से एकनाथ शिंदे सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का जो प्लान है, उस प्लान को राहुल गांधी महाराष्ट्र में आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो ये पूरी लड़ाई अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र पहुंच गई।